आज हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसे इसका पिछले बार जो लोग एग्ज़ाम दिया, यानी कि अभी 2023 में जो लोग एग्ज़ाम दे चुका है, उन लोग के लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए हुए थे लाइव क्लास में। तो उसमें मात्र 1 ही घंटा में पूरा पढ़ाए थे, जो केवल एग्ज़ाम को कवर किया गया था कि एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन आए वो पूरा का पूरा उसमें कवर हो जाए। लेकिन अभी जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपका एग्ज़ाम को कवर करने के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी इसमें दिया जाएगा। तो आइए देखा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 10th में चैप्टर 7 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी पढ़ना है। तो अभी जो कोऑर्डिनेट इसमें अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इससे आप लोग का 9th और 10th दोनों क्लास क्लियर हो जाएगा। 9th में बहुत ही कम पढ़ना है, 10th में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, तो दोनों को हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका हिंदी होगा नियामक ज्यामिति। इसी को निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो गणित का 2 भिन्न शाखा होता है। एक होता है अलजेब्रा और एक है ज्योमेट्री, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बीजगणित कहते हैं और इसको कहा जाता है ज्यामिति। तो 17वीं शताब्दी के पहले तक हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई चर्चा नहीं था, उस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं था। अभी 17वीं शताब्दी में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया ब्रांच बनकर सामने आया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि ज्योमेट्री का अध्ययन, यानी कि ज्यामिति का अध्ययन हम लोग बीजगणित की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, तो हम लोग क्या बताएंगे कि गणित की वैसी शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित की सहायता से किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा निर्देशांक ज्यामिति क्या है, तो हम लोग कहेंगे जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित की सहायता से किया जाएगा, उस शाखा को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो अभी यही जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो नया ब्रांच है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे और ये जो ऊपर वाला इसको जो लंबवत है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे। ये जो क्षैतिज है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस कहेंगे। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है तो कोई भी प्लेन समतल 4 भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग को हम लोग एक पाद या एक चतुर्थांश कहेंगे, यानी कि इसको भी हम लोग पाद या चतुर्थांश कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह इसको भी हम लोग एक पाद या एक चतुर्थांश कहेंगे, इसको भी हम लोग एक पाद या एक चतुर्थांश कहेंगे और इसको भी एक पाद या एक चतुर्थांश कहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ये चूंकि सबसे पहला है तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं, यानी कि प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। और इसमें जो क्वाड्रेंट है उसका निर्धारण एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब कि ये हो गया घड़ी। ठीक है, इसमें इसका जो इसमें सुई का जो डायरेक्शन होता है कैसे चलता है? ऐसे चलेगा। तो जो अगर क्लॉक के डायरेक्शन में चलेगा उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चले, यानी कि रोटेशन जो ऐसे हो रहा है, अब ये जो है ऐसे मूव करना स्टार्ट हो जाए, मतलब उल्टा। अगर इधर से मूव करने लगेगा
तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। तो जो क्वाड्रेंट होता है इसका निर्धारण हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि अगर इसको हम लोग प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब ये क्लॉकवाइज नहीं ले जाएंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे, यानी कि अब इधर से हम लोग चलेंगे, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को काटता है तो कोई भी जो समतल है, कोई भी प्लेन 4 भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग एक पाद या एक चतुर्थांश कहलाता है। ये चूंकि पहला आ रहा है तो इसको हम लोग प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। इसका निर्धारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसमें जैसे अभी समझाया गया कि ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओ ऐसे हम लोग लिए। इसमें ये प्रत्येक भाग एक पाद या एक चतुर्थांश है। इस फर्स्ट वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, और इसको हम लोग Q1 से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग Q1 से सूचित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है, इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, और इसको हम लोग Q2 से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको Q4 से डिनोट किया जाएगा, हिंदी में तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको Q4 से डिनोट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। यहां तक बात समझ में आया? अब यहां हम लोग जैसे देख रहे हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओ ऐसे लिखें। इसमें इधर वाला भाग जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये धनात्मक होगा, इधर वाला प्लस में होगा। इधर वाला भाग जो होगा वो क्या होगा, तो माइनस में होगा, निगेटिव होगा। इसमें जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, और जब नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, तो निगेटिव होगा। यहाँ तक आप लोग को बात पता है कि ये जो है इधर एक्स एक्सिस का 2 भाग हो गया, एक हो गया इधर वाला प्लस, और इधर को हम लोग कहेंगे माइनस। वाई एक्सिस जो है इसका भी 2 भाग होगा, एक ऊपर वाले को हम लोग इधर प्लस कहेंगे, और इससे नीचे जब जाएंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग माइनस लिखेंगे। आइए हम लोग इसमें संकेत में पहले लिख लें कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश, इसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष। ठीक है, अब ओ को हम लोग नाम देते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसमें एक्स अक्ष का आपको 2 भाग मिला, एक हो गया ओ एक्स और एक मिला है ओ एक्स डैश, ऐसे मिला। ठीक है, तो इस ओ एक्स को हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष का धनात्मक भाग। एक्स अक्ष का धनात्मक भाग हम लोग कहेंगे ओ एक्स को, और ओ एक्स डैश को हम लोग क्या कहेंगे, तो एक्स अक्ष का
ऋणात्मक भाग। ठीक है। अब उसी तरीक़ा से यहाँ पर ओ वाई जो है, इस ओ वाई को हम लोग लिखेंगे वाई अक्ष का धनात्मक भाग, और ओ वाई डैश इसको हम लोग लिखेंगे वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग। यहाँ तक बात समझ में आया कि इसमें ओ एक्स को हम लोग क्या कहें, एक्स अक्ष का धनात्मक भाग, और ओ एक्स डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग। उसी तरीक़ा से ओ वाई को हम लोग क्या कहेंगे, वाई अक्ष का धनात्मक भाग, और ओ वाई डैश को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर थोड़ा सा भी ध्यान से अगर देखिएगा तो ये लगभग 18-20 नंबर का चैप्टर है। 18-20 नंबर के करीब का आपका एग्जाम में आता है। आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और 9th वाले भी स्टूडेंट अगर देखेंगे तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 9th को कवर करते हुए हम 10th में जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग फिर से उसी प्रकार से एक्सिस को ड्रॉ किए, एक्स डैश वाई डैश ओ। इसमें अगर हम लोग कोई भी पॉइंट अगर हम लोग दें, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जैसे हम लोग P ही ले लें, तो इसमें कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लिखते हैं तो वो x, y के रूप में होता है। यानी कि जो पहला वाला पॉइंट होगा उसको हम लोग x लिखेंगे, और बाद वाला जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो y लिखेंगे। पहला वाला x होगा, बाद वाला y होगा। तो आप लोग को पता है कि इसको हम लोग प्लस और इसको हम लोग माइनस लेते हैं, इधर ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस लेते हैं। ठीक है। अब इसमें पहले x, y लेना है, यानी कि हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको हम लोग ढक दिए। प्रथम पाद में अगर हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट केवल इतना ही का है। अब इसमें x वाला को लिखना है पहले। तो x कौन होता है, जो क्षैतिज कतार है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो ये क्षैतिज कतार जो है x वाला का देखिएगा क्या है, तो प्लस में है, धनात्मक है, प्लस हो गया। और y वाला का देखिए कैसा है, तो y वाला भी प्लस है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग किसको लेंगे, तो हम लोग केवल प्लस को लेंगे। ठीक है। अब इसमें हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाते हैं, इसको तो हम लोग Q1 कह रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जा रहे हैं तो सेकेंड में देखिए इसको ढक दीजिए। पहले x वाला को लिखते हैं। x कौन होता है, क्षैतिज कतार वाला। इसका चिन्ह क्या है, तो माइनस है। ठीक है। और x का चिन्ह इसमें माइनस हो गया, y का चिन्ह कैसा है, तो प्लस है। यानी कि हम लोग Q2 में किसको लेंगे, तो माइनस और प्लस वाले को लेंगे। ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाले में जाएंगे, तो हम लोग इसको ढक दिए। अब इधर वाला जब ढका जाएगा तो x वाला का देखिए कैसे है, माइनस, और y वाला कैसे है, ये भी माइनस। तो ये Q3 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग केवल माइनस को लेंगे। अब हम लोग इसमें आए फोर्थ वाले में, इसको ढके। x का चिन्ह देखिए, x का चिन्ह क्या है, तो प्लस, y का चिन्ह क्या है, माइनस। यानी कि हम लोग फोर्थ वाले में जब लेंगे तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, तो प्लस और माइनस लेंगे। अब प्रत्येक साल एक अंक का ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिए 4,3, फिर 2,-3, फिर हम लोग ले लिए जैसे 5, 5
3, यहाँ हम लोग ले लिए -2, -1, फिर हम लोग जैसे ले लिए -4 और 1, ऐसे कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर है। अब इसमें पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश में, आप लोग को यही बताना है कि ये सब पॉइंट जो है किस चतुर्थांश में आएगा। हम लोग को अंक से कोई लेना देना नहीं है कि अंक कितना लिखा है, हम लोग देखेंगे केवल अंक का चिन्ह। चिन्ह कहाँ देखते हैं, तो संख्या के पहले। अब इस संख्या के पहले कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि प्लस है। फिर कॉमा, अब इस संख्या के पहले देखिए कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि प्लस है, तो इसमें प्लस और प्लस आया। अब प्लस प्लस किस चतुर्थांश में जाएगा, तो देखिए प्लस प्लस इसमें प्रथम वाला में आया है, तो इसका हम लोग आंसर क्या देंगे, तो प्रथम दे देंगे। यानी कि पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम में है। अब इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में जाइए, तो इसमें चिन्ह क्या है, प्लस, और इसका चिन्ह क्या है, तो माइनस। ठीक है, प्लस माइनस किस में जाएगा, तो देखिए प्लस माइनस चतुर्थ में गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो चतुर्थ। ठीक है यहाँ तक। अब उसी प्रकार अब इसमें देखिए इसका चिन्ह क्या है, तो x का चिन्ह प्लस और y का चिन्ह भी प्लस। अब प्लस प्लस किस में जा रहा है, तो प्रथम में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्रथम। अब इसका देखिए यहाँ माइनस और माइनस, यानी कि x का चिन्ह माइनस, y का चिन्ह भी माइनस। माइनस माइनस किस चतुर्थांश में जाएगा, तो माइनस माइनस जो है ये चला जाएगा तृतीय में। यहाँ पर लिखे होंगे, हाँ माइनस माइनस यहाँ पर किस में आ गया, तृतीय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तृतीय। अब फिर अब यहाँ देखिए इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में जाएगा, तो माइनस प्लस यहाँ द्वितीय में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया द्वितीय। तो इस तरह से क्वाड्रेंट पहचानने के लिए देता है प्रत्येक साल, तो आपका 1 मार्क्स जो है 1 अंक का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है, देखिए कि वो कैसे होगा। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि निम्नलिखित बिंदुएं कहाँ स्थित हैं, निम्नलिखित बिंदुएं कहाँ स्थित हैं। तो जैसे क्वेश्चन में दे दे 5,0, फिर दे दे -3,0, फिर 0,4, 0,-5, ऐसे कुछ दे दिया। ठीक है, अब इसमें देखना है कि बिंदु कहाँ स्थित है। आप लोग को पता है पहले से कि इसमें फर्स्ट वाले को हम लोग x और बाद वाले को क्या लिखते हैं, y। अभी कुछ देर पहले ही बताएं कि प्रथम बिंदु जो होगा उसको हम लोग x लिखेंगे, बाद वाले को क्या लिखेंगे, y। अब इसमें देखिए y 0 है, यानी कि y खत्म हो गया, बच गया क्या, केवल x बच गया। x बचा तो x का हम लोग चिन्ह देख लेंगे कि क्या है, तो x का चिन्ह यहाँ प्लस है, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे x अक्ष के धनात्मक भाग पर, x अक्ष के धनात्मक भाग पर, या x अक्ष के धनात्मक भाग को हम लोग क्या लिखते हैं, OX लिखते हैं, तो लिखेंगे OX पर। अभी फिगर ड्रॉ करके कुछ देर पहले ही बताए थे कि OX को हम लोग क्या कहेंगे, x अक्ष का धनात्मक भाग कहेंगे। अब उसी प्रकार यहाँ देखिए x, y ऐसे है, y 0 है, यानी कि y खत्म हो गया, बच गया x, चिन्ह कैसा है, माइनस, तो हम लोग लिखेंगे कि x अक्ष के ऋणात्मक भाग पर। ठीक है, या
कहाँ लिखेंगे हम लोग? ओ एक्स डैश पर, ठीक है। अभी कुछ देर पहले चर्चा चला है कि ओ एक्स डैश को हम लोग क्या कहते हैं? वाई एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग कहते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब फिर देखिए यहाँ एक्स कोमा वाई लिखे, तो इसमें एक्स वाला तो खत्म हो गया, बच गया वाई। वाई वाला का चिन्ह देखिए क्या है? प्लस है, तो हम लोग लिखेंगे वाई अक्ष के धनात्मक भाग पर, ठीक है। या इसी को हम लोग लिखेंगे ओ वाई पर, ठीक है। ओ वाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो वाई एक्स का धनात्मक भाग कहते हैं। अब उसी प्रकार से इसको जैसे आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो एक्स कोमा वाई है, तो एक्स कोमा वाई हम लोग लिखेंगे तो इसमें वाई वाला क्या हो जाएगा? माइनस, तो हम लोग लिखेंगे वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग पर। समझ में आ गया है? तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब फिर इसके अगले पार्ट में यानी कि कल हम लोग फिर जो नया वीडियो डालेंगे इसी में स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे। रेगुलर आपको वीडियो मिल जाएगा कोऑर्डिनेट का, और आप लोग तैयारी कीजिएगा। 18-20 मार्क्स आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा।